हेलो दोस्तों, आज 26 अगस्त 2025 और 26 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहाँ पर राज्य का पहला पशु इंटेंसिव केयर एंड ब्लड बैंक बनाया गया है? तो हरियाणा का पहला पशु इंटेंसिव केयर एंड ब्लड बैंक की स्थापना की गई है ऑप्शन है हिसार जिले में। और हिसार में भी कहाँ पर? हिसार के लोवास यूनिवर्सिटी में दोस्तों हरियाणा का पहला पशु ब्लड बैंक बनाया गया है। हिसार जिले में स्थित लोवास विश्वविद्यालय में राज्य का पहला पशु इंटेंसिव केयर एंड ब्लड बैंक बनाया गया। दोस्तों आपने दोस्तों पहले आदमियों के लिए तो ब्लड बैंक सुना होगा, लेकिन दोस्तों पशुओं को भी खून की ज़रूरत होती है। पशुओं में भी दोस्तों एनीमिया रोग होता है, दुर्घटना में उनमें भी खून की कमी होती है। इसलिए दोस्तों हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी में हरियाणा का पहला पशु ब्लड बैंक बनाया गया है और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ था तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या फिर लोवास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलाकर दही तैयार करने में दोस्तों सफलता पाई है। हाल ही में दोस्तों ये शोध किया गया है। और हरियाणा राज्य का पहला पशु डेंटल लैब भी इसी विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है और ऐसा करने वाला दोस्तों यह देश का पहला पशु विश्वविद्यालय बन गया है जहाँ पर पशु डेंटल लैब स्थापित की गई है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। हिसार जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 64वीं राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है? हाल ही में दोस्तों यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा से ऑप्शन बी रवीना ने गोल्ड मेडल जीता है। चेन्नई में हुई 64वीं राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में जींद की रवीना ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 1 घंटा 35 मिनट 13 सेकंड व 49 माइक्रो सेकंड में पूरी करके दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी जीता है। अब जिक्र हुआ था दौड़ या मैराथन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में पंचकुला जिले के राकेश कश्यप दुनिया की सबसे मुश्किल बेड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। और मैराथन दौड़ की कुल लंबाई 42.195 किलोमीटर होती है या फिर लगभग 26 मील 385 गज होती है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के द्वारा भी और एसएससी के द्वारा भी। नोट कर लेना दोस्तों, मैराथन की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर या फिर 26 मील 385 गज। और हरियाणा में दोस्तों पैदल चाल से संबंधित एक और खिलाड़ी प्रसिद्ध है, संदीप सिंह, जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है? हरियाणा को स्वच्छ करने के लिए दोस्तों हरियाणा में 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी 24 अगस्त 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर हरियाणा के सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी। स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया जाएगा। इसलिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के द्वारा 24 अगस्त से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है। 11 सप्ताह तक दोस्तों स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई है 24 अगस्त 2025 से। अब जिक्र हुआ था स्वच्छता का, तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये तो नोट कर लेना है। हाल ही में जुलाई 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का दोस्तों आंकड़े जारी किए गए थे और इस सर्वेक्षण के अनुसार 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल ने देश भर में तीसरा जबकि हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। और करनाल शहर को केंद्र सरकार ने दोस्तों
प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करनाल दोस्तों 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में देश में तीसरे स्थान पर, जबकि हरियाणा में पहले स्थान पर रहा है। और करनाल को दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने पर मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है। और सोनीपत शहर 50,000 से 3 लाख की आबादी वाली शहरों में राज्य में दोस्तों दूसरे स्थान पर, जबकि देश में 38वें स्थान पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। हरियाणा का पहला वन्य जीव उपचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी, फतेहाबाद जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में स्वामी राजेंद्रानंद के नाम पर राज्य का पहला वन्य जीव उपचार केंद्र बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला वन्य जीव उपचार केंद्र दोस्तों फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में बनाया जाएगा और इस उपचार केंद्र का नाम रखा जाएगा स्वामी राजेंद्रानंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अबोब शहर कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। यह हरियाणा का सबसे बड़ा दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। और वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में दोस्तों वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया था। आज आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन दोस्तों, आपको ये भी कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।